जय हिंद साथियों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके ही मन में ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन दे दीजिए। मैं उसका आंसर आपको अगले वीडियो में देने का प्रयास करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है। आप वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब जानते ही होंगे। तो क्वेश्चन क्या है आप एक बार देख लीजिए। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, हम इसको समझते हुए पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात आर्लेन्स वंश लुई फिलिप ने, अब आप समझिएगा, क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जुलाई 1830 की क्रांति कहाँ हुई थी। तो जुलाई 1830 की क्रांति जो होती है फ्रांस में हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। तो वही क्वेश्चन आप देखते हैं कि पश्चात 1830 की क्रांति के पश्चात आर्लियंस वंश के लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस के जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। आपसे पूछेगा कि लुई फिलिप किस वंश का शासक था, तो आपको आंसर देना होगा आर्लियंस वंश का शासक था। इसने क्या किया कि उदारवादियों के सहायता से, पत्रकारों के सहायता से और पेरिस की जनता के सहायता से क्या की, उन्होंने सत्ता प्राप्त की। लेकिन आपको पता होगा कि राजा बनने के बाद सभी बातों को भूल गया और मनमानी करने लगा। ठीक है ना, उसी के बारे में कहा गया है कि राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार को मध्यम वर्गों तक पहुंचाया। मतलब मताधिकार का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। तो जो वोट देने का अधिकार पहले केवल उच्च वर्गों के पास था, उसको मध्यम वर्गों तक पहुंचा दिया। लेकिन आपको पता होगा कि साधारण जनता को भाई वोट देने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो ही है कि साधारण जनता को कोई लाभ नहीं मिला और लुई फिलिप की गणतंत्रवाद के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति, मतलब लुई फिलिप यह चाहता नहीं था कि भाई जनता का शासन हो। अगर आपको पता होगा ऑप्शन आंसर कि गणतंत्रवाद किसे कहते हैं, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर फिर से दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके लिए। गणतंत्रवाद के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति तथा दमनात्मक कार्यों से तंग होकर जनता ने 1848 की क्रांति को जन्म दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब लुई फिलिप को से आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आम जनता विद्रोह करने लगी। और जब आम जनता ने विद्रोह किया तो लुई फिलिप दमनात्मक कानून, मतलब बल के आधार पर बल का प्रयोग करके क्रांति को दबा देना है, दमनात्मक कहलाता है। तो इसी से तंग हो गए भाई, जनता को बार बार तंग कीजिएगा, जनता बार बार दमन कीजिएगा, जनता का तंग हो जाएगी, तब को बख्शेगी नहीं। तो इसीलिए 1848 की क्रांति का जन्म हुआ। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आ चुका है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं आपका वेट करूंगा आपके क्वेश्चन के साथ आपके कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।